हाय स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है टॉपिक 8 जो हम लोग देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा पूछा गया है जैन 2016 में, और ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी एक ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये 2 कंडीशन प्रोवाइडेड है। बोला जा रहा है कि y2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहला चीज़, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो आप देखो कि आपको याद होगा कि जब भी कुछ इस तरह से होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ सम एफ एक्स वाई, लाइक ऐसा कुछ फंक्शन होता था, इज इक्वल्स टू आपका दिया होता था एक्स या ऐसा कुछ, तो आप क्या करते थे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते थे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जैक्ट की तरह है, तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यानी कि आपने मान लो कि x में 5 ऐड कर दिया, अब आपको 5 सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। मान के चलो आपको इसको न्यूट्रल करना है, तो क्या करोगे, अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, x ही बचेगा। अगर आपने गलती से 5 ऐड कर दिया तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फिर आपका x बचेगा। वैसे ही मान लो कि गलती से आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया और आपको डिफ्रेंशिएट को हटाना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आपको ये हट जाता था, बचेगा एफ एक्स वाई। तो वैसे ही सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा कि अगर हमारा मान लो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आपको यही करना है, जब भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन बाहर हो आपको सिर्फ क्या करना है, आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ना हो तो ये चीज़ कितना इजी हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ना हो। तो इसलिए आप क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख दो और इसको लिख दो डी एक्स, और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब देखो ये ख़त्म हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, बचेगा क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आएगा, ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस साथ में कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, जो कंडीशन प्रोवाइडेड है उसको यूज़ करना है, ये वाली कंडीशन को। ये क्या बोला जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे 0 है, यानी कि जैसे ही आप एक्स का वैल्यू 1 लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। तो रखते हैं, जैसे ही ये डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा तो ये ख़त्म, एक्स का वैल्यू 1 यानी कि 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस सी, तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा -12। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो हमारा सी का वैल्यू आ गया -12। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये अपने क्वेश्चन उतार लिया होगा और आप इसको बनाते चल रहोगे मेरे साथ साथ। तो अब मैं आप लोग को इसको दूसरे पेज में बताता हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारा ये जो वैल्यू आएगा, यानी हमारा क्या आया था यहाँ पे, हाँ अभी तक हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारा आया था एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सी का वैल्यू हमारा हाफ आया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे x है एक्स्ट्रा, अगर ये x हट जाए हमारा यहाँ से, तो देखो यहाँ पे सिर्फ y का एक टर्म बचेगा, और इसको अगर dx को इधर ले जाए तो सब x वाला एक साइड हो जाएगा। तो ये आपको कुछ लग रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल टाइप। तो अब क्या करो कि सिर्फ y को यहाँ रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये dx इधर चला जाएगा, x नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1/2x, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, y dy का इंटीग्रेशन y, यहाँ से ये कट जाएगा तो x/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे 2 ऑलरेडी है, फिर प्लस 1/2 और 1/x का इंटीग्रेशन। देखो हम लोग log x लिखते थे, आप इसको ln x भी लिख सकते हो। log x और ln x में क्या डिफरेंस है कि log x जो होता है वो बेसिकली बेस उसका 10 होता है, और जो ln x होता है उसका बेस जो होता है e होता है। और अगर इसी का बेस अगर हम e ले ले तो दोनों बराबर हो जाएगा। ln x लिखो, ln मतलब होता है n मतलब नेचुरल, l मतलब लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये सब हम थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करेंगे। आगे हम बहुत ही क्वेश्चंस देखेंगे आगे, तो सब में मैं ये यूज़ करूँगा, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ये चीज़। अब हमारा वैल्यू क्या हमें प्रोवाइडेड था, हमें प्रोवाइडेड था कि y 1 पे 0 होगा। ठीक है, अब मेरे साथ साथ बनाते चलो तो अच्छे समझ में आएगा। y 1 पे 0 है, y 1 पे 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम ये y लिखा हुआ है यानी कि y x का वैल्यू है आपको प्रोवाइडेड, तो ये y x हो गया, तो y 1 पे 0 है यानी कि y 1 0, यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये y 0 आएगा। तो x का वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 × 4 प्लस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा एक कांस्टेंट टर्म आएगा, लेट से हम इसको c1 ले लेते हैं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो c1 ले लिया हमने। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 1/4 प्लस 1/2 ln 1 जो कि 0 होता है प्लस c1। तो यहाँ से आपका c1 का वैल्यू आ जाएगा -1/4, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसे
C1 का वैल्यू -1/4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वैल्यू -1/4, यानी कि यहाँ जो हमारा कांस्टेंट आया था ये आ गया हमारा -1/4। अब हमें निकालना है y2 का वैल्यू, तो निकालते हैं। यहाँ पे x की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 4 प्लस 1/2 ln 2 और -1/4, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा हमारा, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। तो अब हमारा क्या होगा, देखो ये लिखने के बाद अब हमारा होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1, और 1 - 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। ये y2 का वैल्यू निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस हाफ ln 2, यानी हमारा आंसर आया 3/4 प्लस हाफ ln 2। अब अगर आप देखो ये चीज़ को, तो हमारा वैल्यू क्या आया था, 3/4 प्लस हाफ ln 2। तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है हमारा, सॉरी ये हमारा आंसर क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आएगा ये, और यहाँ पे आएगा हाफ ln 2। यहाँ पे शायद हमारा जो कांस्टेंट का वैल्यू आया था, ये कांस्टेंट का वैल्यू हमारा यहाँ पे माइनस था। यहाँ पे आप चेक कर लेना एक बार, ये मैंने एक जगह पे लिख भी लिया था आंसर, ताकि अगर इसमें बोर्ड में अगर इसमें गड़बड़ हो कुछ, अगर लिखने में अगर कुछ, क्योंकि इस तरह से ये मेरे लिए भी एक नया सोर्स है, मतलब मुझे भी इसमें आदत नहीं है, बोर्ड पे ही आदत है पढ़ाने का, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे फैमिलियरिटी हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ पे C1 का वैल्यू निकाला था कांस्टेंट का, तो जैसे हमारा क्या आया था, x/dx इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा x/dx हमारा क्या आया था, x²/2 माइनस हाफ। तो यहाँ पे माइनस आया था, ये मैंने गलती किया था, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा आपका माइनस, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3/4 माइनस हाफ ln 2, यानी कि 3/4 माइनस 1/2 ln 2, यानी कि ऑप्शन 20 का आंसर होगा। तो आई थिंक देखो यहाँ पे C का वैल्यू हमने लाया था -1/2। तो ये आपको केयर करना, देखो इससे आपको एक ये भी चीज़ समझ में आ रहा हो कि आपको सिर्फ मेरा देख करके उतार नहीं लेना, खुद का भी दिमाग लगाना और अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है।